आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत जो प्रमुख कालखंड हैं और प्रमुख रचनाएं और कवि के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके पहले हमें जान लें कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रांस का एक लेखक गासा गत्तासी ने सर्वप्रथम लिखा। उसके बाद भारत में जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। इसमें 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटा गया। इसके बाद अनेक विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंध जैसे लोगों ने हिंदी साहित्य के कालखंड विभाजन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम आते हैं जो कालखंड विभिन्न विद्वानों के द्वारा बांटे गए हैं उसके बारे में। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल के नाम से पुकारा। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, हम पहला कवि के रूप में एक जो दोहा कोश लिखा गया सरापा के द्वारा उसको हम पहली रचना मान सकते हैं। इसके अलावा परमाल रासो जो जगनिक की रचना है, परमाल रासो को हम आल्हा खंड भी कहते हैं, जिसमें आल्हा उदल के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरी सबसे प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है। इसमें अगर भाषा की बात आए तो इसमें पिंगल की भाषा के रूप में दोनों पुस्तकें लिखी गई है, सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं। वैसे आदिकाल में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। हम आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं सूर कबीर तुलसी, सूरदास की जो रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी सब प्रसिद्ध है। हम सबसे ज्यादा श्री रामचरितमानस पर आते हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित है। उनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित पुस्तक है या महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। इस पर कई प्रश्न पूछे गए हैं कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा रामचरितमानस में कितने कालखंड हैं, कितने कांड हैं, तो 8 कांड हैं और यह अवधी भाषा में लिखी गई है और शांत रस में लिखी गई है। दूसरा सबसे प्रमुख पद्मावत जो जायसी ने लिखा है। इसके अलावा भक्ति काल के अंदर कबीरदास भी एक प्रमुख और महान कवि रहे हैं, जिनकी रचनाएं साखी शबद रमैनी है और इनकी जो भाषा है सदुपड़ी भाषा के रूप में उन्होंने लिखा है, जिसे हम पचमेर खिचड़ी भी कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा। रीत काल के अंतर्गत आते हैं कि रीत काल के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं घनानंद, मतिराम, देव और केशवदास। तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका सबसे प्रसिद्ध है, इसको जानना जरूरी है, और बिहारी सतसई की बिहारी। फिर आते हैं आधुनिक कालखंड में। इसमें 2 पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, एक सरस्वती पत्रिका, एक तार सप्तक जो 1943 के आसपास निकलती थी, जिसका संपादन अज्ञे जी करते थे। ये दोनों पत्रिकाएं प्रकाशन की दृष्टि से भी और संपादक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन लगभग 1902 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था और तार सप्तक 1943 में अज्ञे ने किया था। अज्ञे का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे है और अज्ञे एक रहस्यमयी कवि कह सकते हैं या
एक तरीके से मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं कि एक रचना है। अपने अपने अजनबी जो एक उपन्यास है, उसमें भौतिकता के जीवन के बारे में बताया गया है। इस कालखंड में और रचनाएं जैसे यामा महादेवी वर्मा की, जिस पर ज्ञानपीठ मिला है, चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत की कितनी नाव में कितनी बार आगे, ये तीनों ऐसी रचनाएं हैं जिसमें ज्ञानपीठ मिल चुके हैं। और उर्वशी, जिसे ओज का कवि कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद को धनिकों का कवि भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक महान कवियों में आते हैं, जिनकी प्रमुख रचना है जूही की कली, सरोज स्मित, राम की शक्ति पूजा। ये 3 रचनाएं हैं। और निराला का जीवन बहुत ही एक विशेष किस्म का रहा। हम कुछ और रचनाएं के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक छोटी कहानी है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा था कि उसने कहा था। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हिंदी साहित्य तो द्रौपदी का चीर है, कभी ख़त्म नहीं होता। और द्रौपदी का चीर का मतलब कभी ख़त्म न होने वाला चीज़, जिसको परीक्षा में पूछा भी गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।